गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे पास में चैप्टर चल रहा है लाइफ अराउंड अस, चैप्टर नंबर 3। आज हम इसमें पढ़ेंगे हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो अपने आप को कैसे ढालते हैं एनवायरनमेंट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ प्लेस टू लाइव वेयर दे कैन गेट पेनल्टी ऑफ फूड्स। हमारे पास में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर जगह की, जिसमें वो क्या कर सकें, अपना आराम से खाना पीना खा सकें। शेल्टर एंड प्रोटेक्शंस फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस, और अपने पास में जो अपने क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं उनसे भी बच सकें, यानी कि खाना खा सकें, आसानी से रह सकें, प्रोटेक्ट रह सकें, अपना प्रोटेक्शंस कर सकें, और अपना जो भी क्लाइमेट कंडीशंस हैं उनसे भी बचे रह सकें। द प्लेस ऑफ देयर लिविंग इज कॉल्ड देयर हैबिटेट्स। तो मतलब इस प्रकार की जगह पर इनका रहना ही क्या कहलाता है, हैबिटेट्स। जैसे कि हमारे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कि कोल्ड प्लेस पर नहीं रह सकते और हॉट में ही रह सकते हैं, कुछ हमारे पास हॉट में नहीं रह सकते, सिर्फ कोल्ड में ही रह सकते हैं, तो उनको उन्हीं जगह पर अपने आप को ढाल देना ही क्या कहलाता है, हैबिटेट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड इज अ हैबिटेट एंड सो इज ए फॉरेस्ट एंड सी, इवन सी हॉर्स, एयर एंड सोल आर हैबिटेट्स ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारे पास में जो डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन्होंने अपने आप को डिफरेंट एनवायरनमेंट के आधार पर ढाल चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ईच इंडिविजुअल रिक्वायर अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट टू लाइव बेटर एंड द सर्वाइवल लॉन्गर। हमारे पास में सभी के सभी जितने भी मतलब के इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी को क्या होता है कि एक बेटर सर्वाइवल के लिए अपने आप को बेटर मतलब लॉन्गर टाइम के लिए सर्वाइव करने के लिए अपने आप को ढालना पड़ता है। ठीक है। मैनी प्लांट्स सच एज अ लोटस एंड वाटर चेस्टनट्स ग्रो बेटर इन वाटर। हमारे पास में कुछ प्लांट्स हैं जो कि वाटर के अंदर अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, वाइल सम प्लांट्स लाइक अ कैक्टस रिक्वायर अ ड्राई कंडीशंस टू सर्वाइव। और जैसे हमारे पास में कैक्टस है, वो आपने सुना है कि वो सिर्फ ड्राई प्लेसेस में सर्वाइव करते हैं, यानी कि वो हमें डेजर्ट वगैरह में पाए जाते हैं, उनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमने देखा कि कुछ प्लांट्स हैं जो जिनको अधिक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ प्लांट्स हैं जिनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यही उनका क्या है, सर्वाइवल है, यही उनका क्या है, हैबिटेट्स है। दस डिफरेंट प्लांट्स प्रेफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स टू ग्रो एंड बिकम अ हेल्थी। और हमारे पास में अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग प्रकार की सॉइल चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। द वेराइटी ऑफ एनिमल सराउंडिंग अस ऑल्सो लिव इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स। जो हमारे पास में कई प्रकार के एनिमल्स हैं, उनको अपने आप को सराउंडिंग में ढालने के लिए डिफरेंट प्रकार की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कुछ हैं जो सिर्फ अपने आप को कोल्ड प्लेसेस में, कुछ डेजर्ट के अंदर ही ढाल सकते हैं, तो उनको क्या होती है, अपने आप को अपनी हैबिट्स के आधार पर उन्होंने अपने आप को ढाल रखा है, मतलब जैसा उनको एनवायरनमेंट मिला है उन्होंने अपने आप को उसी तरह से ढाल रखा है। यू मस्ट हैव सीन birds flying in the air, monkey living on tree and many wild animals living in forest। हमने देखा कि हमारी बर्ड्स हैं जो आसमान में उड़ती हैं, पेड़ों पर रहती हैं, बंदर हैं हमारे वो ट्रीज पर ही रहते हैं, और मैनी एनिमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं। सिमिलरली वन कैन फाइंड अ फ्रॉग, फिश, वेल्स एक्सेट्रा इन वाटर। और ये हमारे पास में जैसे फ्रॉग है, वेल्स हैं, फिशेस हैं, ये सभी के सभी वाटर के अंदर रहते हैं। एवरी डे वी कम्स अक्रॉस डॉग्स, कैट, काउ एंड बफेलोज विच लिव्स ऑन लैंड। हमारे पास में जैसे कि डॉग, कैट्स, काउ, बफेलोज हैं जो हमारे पास में लैंड पर ही सर्वाइव कर सकते हैं, जो वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। हैव यू एवर सीन द हैबिटेट्स ऑफ एंट्स एंड अर्थवॉर्म, दे लिव इन द सैंड। हमारे पास में जो आंट्स और अर्थवॉर्म है वो कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वो करते हैं जमीन के अंदर। ओके। यू नो अबाउट द लाइफ अराउंड अस, देयर आर वायरस लाइक थिंग्स विच मे बी क्लासिफाइड इन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे अंदर के जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें क्लासीफाइड करती हैं कि हमारे पास में लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई
व्हेन दे एंटर इन अ लिविंग बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारे पास में कुछ वायरस होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे पास में जो वायरस होते हैं अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई में अपने आप को इंक्रीज करते हैं। दे आर लाइफलेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग बॉडी। और ये अगर किसी लाइफलेस बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, लाइफलेस ही होते हैं। दे आर लाइफलेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग बॉडी। और ये जब तक किसी लिविंग बॉडी के बाहर रहते हैं तो ये क्या होते हैं, लाइफलेस रहते हैं। दे आर जस्ट लाइक अ क्रिस्टल। ये हमारे पास में जैसे क्रिस्टल की तरह से होते हैं। द एंशियंट ग्रीस फिलोसफर एरिस्टोटल्स इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये हमारे पास में एक ग्रीस फिलोसफर है, ARISTOTLE, एरिस्टोटल्स इज ए फादर ऑफ बायोलॉजी। ये नाम है, ये हमारे पास में फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, इन्हें बायोलॉजी के फादर कहते हैं। बिगेस्ट लैंड एनिमल इज एलिफेंट। हमारे पास में बिगेस्ट लैंड एनिमल इज एलिफेंट। हमारे पास में लैंड का सबसे बड़ा एनिमल है वो कौन है, एलिफेंट है। द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज ब्लू व्हेल। जो हमारे पास में लार्जेस्ट वर्ल्ड एनिमल है वो है ब्लू व्हेल। द टॉलेस्ट प्लांट इन गेंट रेडवुड ट्री ऑफ अ कैलिफोर्निया स्क्वायरिया। जो हमारे पास में जो सबसे बड़ा प्लांट है वो है गैंट रेडवुड। कौन सा है, गैंट रेडवुड ट्री, ओके, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, कैलिफोर्निया के अंदर। एंगुलिना इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक हमारे पास में एक यूनिसेलुलर होता है, AUGLENA, एगुलिना। इसके अंदर हमारे पास में दोनों प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, प्लांट्स वाली भी और एनिमल्स वाली भी। इट हैज़, ओके जस्ट अ मिनट, इट हैज़ ए क्लोरोफाइल अ प्लांट्स कैरेक्टरिस्टिक्स बट लैक सेल वॉल एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स वेस्ट इन अ स्पेशल सेल। सम ऑफ द wastes are useful to us. For example, gums, latex, etc. Gum is a waste given out by the stem Acacia plants. Rubber is also given out by the rubber plants. हमारे पास में इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ वेस्टेज होते हैं जो हमारे लिए यूटिलाइज में होते हैं, जैसे कि हमें गम मिलता है, लेटेक्स मिलता है, रबड़ मिलता है। ये सभी क्या होता है, हमारे पास रबर ट्रीज का वेस्टेज होता है जो हमें उससे मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ये हमारे पास में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर मतलब एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे। टिक मार्क, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स। ओके, थैंक यू।